माँ दुर्गा बनी गरीब की बेटी। किसी गांव में किशन नाम का एक किसान रहा करता था। उसकी पत्नी कमला अक्सर दुखी रहा करती थी क्योंकि उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। लेकिन वो माँ दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त थी। उसे पूरा भरोसा था कि यदि माँ दुर्गा चाहेंगी तो उसकी झोली भी भर जाएगी। कमला, मुझे काम के सिलसिले में और नए बीज खरीदने के लिए शहर जाना है। तुम अपना और घर का ख्याल रखना। ठीक है, आप जाइए। किशन जा चुका था और कमला घर पर अकेली थी। मौसम खराब होने के कारण जल्दी अंधेरा होने लगा था। कमला ने घर में रोशनी की और दिया जलाकर माँ दुर्गा की मूर्ति के सामने पूजा करने बैठ गई। वो रात में सभी दरवाजे बंद कर सोने के लिए चली गई। अगली सुबह कमला को काम के लिए खेतों पर जाना पड़ा। वो दिन भर काम करती रही, लेकिन शाम को अचानक से बारिश होने के कारण कमला भीगने से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे खड़ी हो गई। बारिश तेज हो रही थी। अंधेरा हो रहा है और ये बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। ऐसे कैसे घर जाऊंगी मैं? कमला खड़ी खड़ी सोच ही रही थी कि तभी उसके सामने एक सांप आ गया और वो डर गई। तभी उसके पीछे से एक छोटी लड़की ने आकर सांप को भगाया और कमला के पास आकर खड़ी हो गई। हाँ, अब डरने की कोई जरूरत नहीं, सांप चला गया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, मैं तो डर ही गई थी। मेरे पास ये छाता है, चलिए घर चलते हैं। हाँ, चलो मेरे घर चलो। कमला उस लड़की को अपने घर ले आई। कमला ने घर आकर भोजन बनाया और उस बच्ची को भी दिया। तुम्हारा घर कहाँ है? मेरा कोई घर नहीं है, मैं तो कभी इस गांव तो कभी उस गांव बस घूमती रहती हूँ। अच्छा, अब से तुम्हें अकेले कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम यहीं रहना मेरे साथ, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। धन्यवाद माँ। कमला ने उस लड़की को अपनी बेटी बना लिया और वो लड़की अब कमला के साथ ही रहने लगी। दिन बीतने लगे। कमला का पति भी घर वापस आ गया और घर में बच्ची को खेलता देख पूछने लगा, कमला, ये कौन है? ये हमारी बेटी है। कमला ने अपने पति को सारा हाल कह सुनाया। कमला के पति ने बेटी को गले से लगाया और उसे खूब दुलार किया। एक दिन जब कमला अपनी बेटी के साथ बैठकर माँ दुर्गा की पूजा कर रही थी, उसी समय किशन का घर में आना हुआ। किशन ने देखा कि कमला के साथ स्वयं माँ दुर्गा बैठी हुई हैं। ये देखकर किशन ने अपने हाथ जोड़ लिए। किशन की आवाज से कमला की आंखें खुल गईं और उसने माँ दुर्गा को अपने इतने पास बैठा देखा। ये देखकर वो उनके चरणों में गिर पड़ी। उठो कमला, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे घर जल्दी ही बच्चे खेलेंगे। माँ, आप इतने दिन तक मेरी बेटी बनकर रही हैं, मैं आपको पहचान कैसे नहीं पाई? यदि तुम मुझे पहचान लेती तो फिर मुझे इतना लाड प्यार कैसे मिलता? मुझे माँ का प्यार दिया है तुमने, लेकिन अब मेरे जाने का समय हो गया है। मैं अब चलती हूँ। इतना कहकर माँ दुर्गा कमला को अपना आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो गईं और कुछ ही समय बाद माँ दुर्गा के आशीर्वाद से कमला के घर में बच्चों की किलकारी गूंज उठी।